बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 5। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये पी पॉइंट गिवन है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है अल्फ़ा, और ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया ना कार्टेशियन फॉर्म, वैसे तुम क्या करो, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो और इसको तुम क्या करो, ये जो वेक्टर फॉर्म में लाइन गिवन है इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। और जैसे बताया यहाँ पे, ये जो बताया ना मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में, इस फॉर्म से निकाल लो। एक तो ये रास्ता है। दूसरा कि अगर तुम वेक्टर फॉर्म में ही रख के निकालना चाहते हो तो तुम क्या करोगे वो देख लो, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ये मान लो कि ये लाइन है हमारा, इस लाइन का जो वेक्टर फॉर्म क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, और एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फा वेक्टर। हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट से हमने लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने एल मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये ए प्लस लैम्डा बी क्या है, तो ये ए प्लस लैम्डा बी इस लाइन पे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सॉरी मैंने गलत बोला, ये जो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर है ये लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है, पोजीशन वेक्टर है। बिकॉज ये हमने लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो पॉइंट एल है जो कि पी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसके पोजीशन वेक्टर को हमने ए प्लस लैम्डा बी मान लिया। बिकॉज ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करता है, और ये क्या है, लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो हमने पोजीशन वेक्टर पॉइंट एल का क्या मान लिया, ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अब चाहो तो तुम पी एल वैक्टर लिख लो, ठीक है, या तो एल पी वैक्टर लिख लो, या तो पी एल वैक्टर लिख लो, या तो एल पी वैक्टर लिख लो, कोई भी वैक्टर लिख लो। अगर हमने पी एल वैक्टर लिखा तो पी एल वैक्टर क्या होगा, एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि हमने ए प्लस लैम्डा भी माना है, ठीक है, माइनस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो अल्फा वेक्टर गिवन है। ये जो पी एल वेक्टर है और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, यही है ना बी वेक्टर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो कहने का मतलब है पी एल वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। पी एल वेक्टर क्या है हमारा, हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा वेक्टर, और डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी डॉट बी वेक्टर माइनस अल्फा डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। और इन दो टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। चाहो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा नहीं, लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया, तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो एल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए प्लस लैम्डा, लैम्डा क्या मानेंगे हम लोग, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। यह हमें क्या मिल गया, यह हमें एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब तुम ऐसे देखो, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें पता है अल्फा, और एल पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तो हम लोग चाहें तो पी एल वेक्टर निकाल लेंगे। पी एल वेक्टर कैसे निकलेगा, एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर,
समझ में आ रही बात? या फिर पी एल वेक्टर यहाँ पे तुम इस लैम्डा की जगह ये डाल दो, ये डाल दो, तो हमें पी एल वेक्टर आ जाएगा। अब पी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ना पी एल, ये मिल जाएगा, डिस्टेंस पी एल मिल जाएगा। अगर हमने पी एल वेक्टर निकाल लिया तो पी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये डिस्टेंस पी एल मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हम लोग पी एल वेक्टर क्या होगा, चलो मैं निकालता हूँ। पी एल वेक्टर क्या होगा, पी एल वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यही होगा ना। एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हमने निकाल रखा है, क्या है, ए वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। बच्चे ये जो है ना, कंफ्यूज नहीं करना, ये टोटल कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये जो है ना कांस्टेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किस टाइप का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस टाइप का, एम इंटू बी वेक्टर टाइप का लिखा हुआ है, सॉरी ये एम इंटू बी वेक्टर टाइप का लिखा हुआ है, ये पूरा ये एम इंटू बी वेक्टर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने लिखा किसका, पोजीशन वेक्टर, ये हमने पोजीशन वेक्टर पॉइंट एल का लिखा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अल्फा गिवन है, देख लो, तो माइनस अल्फा। ये हमें पी एल वेक्टर मिल गया। अब ये पी एल वेक्टर मिल गया तो क्या करोगे, पी एल वेक्टर मिल गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ पी एल क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, between the point P from point L। अब तुम चाहो तो पी एल वेक्टर भी निकाल सकते हो, सॉरी पी एल लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये जो पी एल लाइन है ना, इसका चाहो तो तुम इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये जो पी एल लाइन बन रहा है, लाइन भी तो बन रहा है ना ये पी एल, इसका भी इक्वेशन लिख सकते हो। अगर मान लो कि हमारे पास, ये हमने पढ़ा है ना, अगर मान लो कि पी पॉइंट एक है, इसका कोऑर्डिनेट ए है, और यहाँ पे मान लो क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है ए और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगा, लाइन पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ऐसे पढ़ा है ना हमने, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, यही होता है ना। अगर हमारे पास लाइन पे किसी भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो तुम्हारे ये ऐसे भी निकाल सकते हो, लाइन पे दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना हमारे पास गिवन, एक तो पी पॉइंट का है, एक तो एल पॉइंट का, ये पोजीशन वेक्टर है। तो तुम चाहो तो लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पी एल क्या होगा, ऑफ लाइन पी एल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला वेक्टर क्या है हमारे पास, पहला वेक्टर है, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फ़ा, तो क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस म्यू, और उसके बाद क्या, एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है ना, ये है ना एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, क्या गिवन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फा। ये अब ये क्या मिल गया हमें, ये हमें लाइन पी एल का ही इक्वेशन मिल गया। ऐसे तुम लाइन पी एल का भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, इसको चाहो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई और कर सकते हो। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर प्लस म्यू, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है,
फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 ऑन द लाइन। हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, पहला। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का लेंथ भी निकाल लो। तो सबसे पहली बात है कि जो लाइन गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, लाइन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 3/5 इज इक्वल्स टू y - 1/2 इज इक्वल्स टू z + 4/3। हमारे पास जो पॉइंट गिवन है मान लेते हैं ये पॉइंट है 0,2,3। इससे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इस परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने मान लिया कि वो है हमारा L। हमें क्या चाहिए, इस L पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। सबसे पहले यही है ना, P पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो L क्या हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो हमें सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब L पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, पहली बात। फिर हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, PL भी चाहिए। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये लाइन है ना हमारे पास, y - 1/2 इज इक्वल्स टू z + 4/3, इसको हमने मान लिया लैम्डा। तो लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही होगा ना, -3 + 5 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, और क्या होगा -4 + 3 लैम्डा। इसको हमने मान लिया कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। P पॉइंट से हमने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एज्यूम हमने कर लिया। ठीक है, अब ये अगर L पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो फिर क्या होगा, PL, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना, -3 + 5 लैम्डा और 1 + 2 लैम्डा और -4 + 3 लैम्डा। ठीक है, अब ये जो PL वेक्टर होगा, PL वेक्टर ले लो या LP वेक्टर ले लो, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, और ये जो लाइन के ये क्या है 5 to 3 क्या है, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को हमने मान लो B वेक्टर बोल दिया, तो B वेक्टर क्या बन जाएगा, B वेक्टर यही होगा ना, 5i कैप + 2j कैप, 2j कैप + 3k कैप। ठीक है, तो ये जो B वेक्टर है और ये जो PL वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर होगा। PL वेक्टर ले लो, LP वेक्टर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग PL वेक्टर लिखते हैं। PL वेक्टर क्या होगा, L पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, L पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या, -3 + 5 लैम्डा -0 i कैप, यही होगा ना PL वेक्टर, 1 + 2 लैम्डा -2 j कैप और -4 + 3 लैम्डा -3 k कैप, यही होगा PL वेक्टर। तो PL वेक्टर हमें क्या मिलेगा, -3 + 5 लैम्डा i कैप प्लस क्या मिलेगा 2 लैम्डा -1 j कैप, और प्लस क्या मिलेगा, -7 + 3 लैम्डा k कैप। ठीक है, अब ये हमारे पास जो PL वेक्टर का ये क्या मिला हमें, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब ये PL वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है और ये लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। ये दोनों PL वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, किसके, B वेक्टर के। तो PL वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, कहने का ये मतलब है कि जो हमारा PL वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3 + 5 लैम्डा और B वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, इनके प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। -7 + 3 लैम्डा × 3, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है, -15 + 5 लैम्डा + 4 लैम्डा -2 -21 + 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 9 + 4 क्या हो गया, 13 + 5 18 लैम्डा, और ये क्या हो गया, -15 - 23 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 38/18। ये हमें किसकी वैल्यू मिली,
ये हमें लैम्डा की वैल्यू मिली, ठीक है ना। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 38/18। सॉरी यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने 5 लैम्डा लिखा है ना, ये 25 लैम्डा है। ये यहाँ पे ना 25 लैम्डा है, यहाँ पे 25 + 9 34 + 38 लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 38 लैम्डा - 38 = 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू मिल गई वो 1, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई तो एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है ना एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह 1 डाल दो, क्या एल पॉइंट का -3 + 5 लैम्डा, तो -3 + 5 लैम्डा की जगह 1 डाल दिया। फिर क्या है 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा की जगह 1 डाल दिया। फिर क्या हमारे पास -4 + 3 लैम्डा, -4 + 3 लैम्डा की जगह 1 डाल दिया। तो हमें ये क्या मिल गया 5 - 3 2 3 एंड 4 - 3 -1। अब एल पॉइंट का हमें क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर, सॉरी एल पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब क्या दिक्कत क्या है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 2 3, ठीक है ना। और एल पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट है, तो पी एल क्या हो जाएगा, पहले तो हमें लेंथ निकालना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 -1 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 2 - 3 1 प्लस 4 का ये हो गया 16, क्या हो गया 20 √21। तो ये तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहा था इसमें, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से। क्या बोला ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का मतलब एल पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर, सॉरी एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये निकाल लिया ना एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। एक तो हमारा अगर आंसर देखोगे तो एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया ना एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट गिवन था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन था, और जो लाइन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, और जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो एक तो रास्ता क्या है कि लाइन को तुम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, इस गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, और जैसे मैंने सॉल्व किया ना पिछला क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लो। ऐसे तो नहीं बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ये तो नहीं बोल रहा है कि यूजिंग वेक्टर फॉर्म यूज़ करके इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा है, और ना कभी बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करो या वेक्टर फॉर्म यूज़ करो, वो तो बोलेगा कि भाई ये पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर दे रखा है, एक लाइन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, बस ये सिंपल बोलेगा। तो एक तो रास्ता क्या है कि जैसे ये पॉइंट गिवन है, ये हमारा पॉइंट किसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i - j + 5k। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा 2 - 1 एंड 5। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। फिर हमारे पास लाइन जो है वो वेक्टर फॉर्म में क्या गिवन है 11i कैप - 2j कैप - 8k प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर क्या गिवन है 10i कैप - 4j कैप - 11k। यही है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन के पे जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है भाई, पैरेलल वेक्टर ये है। इस लाइन पे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो ये है।
तो अगर मैं बोलूँ कि लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो कि लाइन पे फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने ये बोला, तो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 11 -2 एंड -8, यही है ना। एंड जो पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, वो है ये 10i कैप -4j कैप -11k कैप। ये तो बात आ रही होगी समझ में। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है ऑफ वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है ना 10 -4 -11, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो बस हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x माइनस फिक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो 11 अपॉन पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 10, फिर क्या होगा y माइनस फिक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि है -2 अपॉन बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है -4, फिर क्या होगा z माइनस ऑफ -8 अपॉन -11। तो ये तो हमारा आ गया x -11 अपॉन 10 y +2 अपॉन -4 और ये हो गया z +8 अपॉन -11। ये तो हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये लाइन की इक्वेशन हो गई कार्टेशियन फॉर्म में, ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया और लाइन का इक्वेशन भी मिल गया, तो जैसे अभी बताया इस पिछले क्वेश्चन में वैसे एग्जैक्टली निकाल लो। अब अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम लाइन को वेक्टर फॉर्म में ही रखें और पॉइंट का हमें पोजीशन ही वेक्टर, इसी फॉर्म में हम लोग क्या करें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालें एंड लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, तो भी कर सकते हो, करके दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्टली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो कि हमारे पास जो लाइन है वो ये लाइन है, लाइन का क्या हमारे पास गिवन है, आर वेक्टर क्या है ये 11i कैप -2j कैप -8k कैप प्लस लैम्डा 10i कैप -4j कैप -11k कैप। ठीक है ना, ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, और जो पी पॉइंट है जिससे हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया 2i कैप -j कैप +5k कैप। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने एल बोल दिया। अब एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम क्या ले सकते हैं, अब ये बताओ इस लाइन पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो ये है ना। ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये पॉइंट एल का पोजीशन वेक्टर है, अज्यूम कर लिया हमने। ये जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसी पोजीशन वेक्टर को हमने अज्यूम कर लिया कि ये एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल, क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, 11i कैप -2j कैप -8k कैप प्लस लैम्डा 10i कैप -4j कैप -11k कैप, ये हमने बोल दिया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 + 10 लैम्डा i कैप प्लस क्या होगा -2 -4 लैम्डा j कैप प्लस ऑफ -8 -11 लैम्डा k कैप। ठीक है ना, ये हमने एल पॉइंट का, ये हमने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया तो पी एल वेक्टर निकाल लेते हैं। पी एल वेक्टर निकालो या एल पी वेक्टर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी एल वेक्टर, ये वेक्टर निकाल लेते हैं। पी एल वेक्टर कैसे मिलेगा, पी एल वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या भी हमने बोला 11 + 10 लैम्डा आई कैप प्लस ऑफ -2 - 4 लैम्डा जे कैप प्लस ऑफ -8 - 11 लैम्डा के कैप। ये तो हमने बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एल। और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो गिवन है 2 आई कैप -j कैप प्लस 5 के कैप। ये हमारा पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहाँ से तुम निकाल लो, पहले पी एल वेक्टर निकाल लो, क्या होगा ये, यही होगा ना 11 + 10 लैम्डा -2 आई कैप प्लस -2 - 4 लैम्डा प्लस 1 जे कैप प्लस क्या होगा -8 - 11 लैम्डा -5 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 10 लैम्डा आई कैप प्लस क्या होगा -1 - 4 लैम्डा जे कैप और प्लस क्या होगा -13 - 11 लैम्डा के कैप। ये हमें क्या मिला, ये हमें पी एल वेक्टर मिला। अब ये जो पी एल वेक्टर है, ठीक है, और लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है, लाइन पे पैरेलल वेक्टर क्या है, ये है ना हमारा बी वेक्टर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। लाइन पे पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। और बी वेक्टर है क्या हमारे पास 10 आई कैप -4 जे कैप -11 के कैप -4 जे कैप -11 के कैप। ये तो आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये पी एल वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो पी एल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर तुम बी वेक्टर के साथ लोगे तो ये ज़ीरो होगा। तो पी एल वेक्टर डॉट का हमने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ लिया, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो उसके प्रोडक्ट का सम ज़ीरो होगा। पी एल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 9 + 10 लैम्डा -1 - 4 लैम्डा एंड -13 - 11 लैम्डा। और बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 10 -4 एंड -11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 + 10 लैम्डा इंटू 10 प्लस -1 - 4 लैम्डा इंटू -4 प्लस क्या हो जाएगा -13 - 11 लैम्डा इंटू -11। ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 90 + 100 लैम्डा प्लस 4 प्लस 16 लैम्डा प्लस 33 प्लस 121 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। अब लैम्डा का वैल्यू हमें -1 मिल गया। तो पी एल वेक्टर क्या निकालोगे, ये जो है ना हमारा पी एल वेक्टर, इसमें लैम्डा की जगह -1 डाल दो यहाँ पे। तो पी एल वेक्टर क्या आ जाएगा 9 + 10 और यहाँ पे डाल दो -1 आई कैप प्लस -1 - 4 लैम्डा की जगह -1 जे कैप प्लस -13 - 11 लैम्डा की जगह -1 के कैप। तो ये पी एल वेक्टर क्या मिल जाएगा हमें 9 - 10 आई कैप प्लस -1 + 4 जे कैप प्लस -13 + 11 के कैप। तो 9 - 10 क्या हो जाएगा -आई कैप 4 - 1 3 जे कैप क्या हो जाएगा -2 के कैप। ये हमें क्या मिल गया पी एल वेक्टर मिल गया। अब ये पी एल वेक्टर जब हमें मिल गया तो पी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल। एक तो हमने पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, मतलब पी पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। पी पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, वो हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे पुट करेंगे। ये है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन एल। लैम्डा की जगह यहाँ -1 पुट करेंगे ना, तो एल पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो एल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर हमें पी एल चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो,
मैग्नीट्यूड ऑफ पी एल वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1² प्लस 3² प्लस 2², क्या हो जाएगा 1 + 9 + 4 रूट 14 यूनिट्स। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द पॉइंट L। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट L का पोजीशन वेक्टर हमने क्या निकाला है, ये है ना हमारा, इसको कॉपी किया यहाँ पे, ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट L, ये हमारा पॉइंट L का पोजीशन वेक्टर है। ये क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट L क्या हो जाएगा, L का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 11 + 10 और लैम्डा की जगह क्या डालेंगे -1 i कैप प्लस -2 -4 लैम्डा की जगह -1 j कैप प्लस -8 -11 लैम्डा की जगह -1 और ये k कैप। तो ये क्या हो जाएगा 11 - 10 i कैप प्लस -2 + 4 j कैप प्लस -8 + 11 k कैप। तो ये क्या हो जाता है हमारा, क्या हो गया -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा ये तो हमने निकाला ही है ना 3j कैप, ये तो PL वेक्टर निकाला, ठीक है। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L का ये पोजीशन वेक्टर, ये भी आ गया हमें, ठीक है। तो हमने पॉइंट L का पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया, मतलब कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया, एंड लेंथ ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L ये भी निकाल लिया, दोनों चीज़ हो गई, ठीक है ना, ओके।